नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर हमारी टीम लगातार आपको हर एक अपडेट दे रही है, चाहे वह विधानसभा उपचुनाव का अपडेट हो या फिर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का अपडेट हो। इस वक्त जो हमारे पास बड़ी खबर है वो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल को लेकर अपडेट है, जहां पर आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो है राज्यपाल का शपथ जो है उन्होंने ग्रहण कर ली है। तो कल जो है शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन होना है। उसे लेकर आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो है लगातार जो है घमासान जारी है, क्योंकि कल जो है मिनी कैबिनेट के बाद जंबो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। मुस्तफा जी, आपका वॉइस एमपी में स्वागत है। कल जो है मिनी कैबिनेट के बाद जो है एक जंबो कैबिनेट का जो है मध्य प्रदेश में विस्तार होने वाला है, तो उसे लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार जो है कहीं न कहीं जो है राज्यपाल ने आज जो शपथ ले ली है, उसके बाद जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुस्तफा जी, आपने और हमने देखा है कि पहले भी ऑपरेशन लोटस के बाद जो है जब से लेकर अभी तक जो है मध्य प्रदेश की सियासत में जो है उठापटक जारी है। अब जो है कल सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है घमासान मचा हुआ है। किस तरह का अपडेट आपके पास है? देखिए नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑपरेशन लोटस के बाद से ही जब 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद का शपथ ली थी, तब से लेके अभी तक हर रोज़ एमपी की सियासत में घमासान साफ देखा जा रहा है। पिछला एक सप्ताह जो है वो काफ़ी क्रूशल रहा है भारतीय जनता पार्टी के एतबार से बात करें। सीएम शिवराज सिंह की दिल्ली में हाईकमान के साथ मैराथन बैठकें हुई और पल प्रतिपल जो है समीकरण बदलते बिगड़ते बनते दिखते रहे। दो चार महत्वपूर्ण और बड़ी बातें हैं, वो मैं आपको दर्शकों को अपडेट करना चाहूँगा। जो अभी सूचना आ रही है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है, वो ये आ रही है कि कल शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 24 मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। ये 24 मंत्री जो शपथ लेने वाले, उनमें 9 लोग वो होंगे जो सिंधिया समर्थक है और 15 लोग वो होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल विस्तार के बाद इस मंत्रिमंडल का आकार 29 मंत्रियों का हो जाएगा। उसके बाद 4 या 5 मंत्री की और गुंजाइश बचती है, उसको शिवराज सिंह चौहान अपने पास रखेंगे। भविष्य के लिए कोई विस्तार होगा तो उसमें नए लोगों को जोड़ा जा सकता है उपचुनाव के बाद। दूसरी बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में ये बात शिद्दत से उठी, सिंधिया ये चाहते थे कि एक उनका समर्थक डिप्टी सीएम बने। उसके लिए उन्होंने तुलसी सिलावट का नाम आगे किया था। वो नाम आगे आया तो बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे आया। इसीलिए परसों अचानक नरोत्तम मिश्रा भोपाल से दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन अब यदि तुलसी सिलावट और नरोत्तम मिश्रा दोनों ही डेप्यूटी सीएम बनाए जाते हैं तो एक नया पावर सेंटर पैदा हो जाएगा। तो शिवराज सिंह ये नहीं चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाए, तो अब इसमें भी खींचतान चल रही है। अभी ये सीन क्लियर नहीं है कि क्या नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भोपाल पहुंच चुके हैं और कल शपथ विधि लगभग तय है। 24 मंत्री शपथ लेंगे और जो हमारे पास सिंधिया समर्थकों के नाम जिन 9 लोगों के आए हैं वो है प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, हरदीप सिंह टंग, बिसाऊलाल सिंह, रणवीर सिंह जाटव, ऐदल सिंह कंसाना और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो बदनावर से हैं। तो ये 9 नाम सिंधिया जी के हैं और 2 ऑलरेडी मंत्री बन चुके हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह। तो 11 लोग कैबिनेट में सिंधिया जी के होंगे। अब एक और बात कि ये 11 लोगों की कैबिनेट में सिंधिया समर्थक होते हैं तो एक पावर सेंटर ऑलरेडी सिंधिया का होगा। डेप्यूटी सीएम बनेंगे तो भी होगा और नहीं बनेंगे तो भी, तो सरकार में बड़ी दखल और हिस्सेदारी सिंधिया की होगी। दूसरा, इस मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए अटकता रहा कि इसमें डिपार्टमेंट को लेके खींचतान थी, क्योंकि सिंधिया चाहते थे कि जो वजनदार डिपार्टमेंट है वो उनको मिले, जैसे वो आबकारी डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन, जो पब्लिक रिलेटेड डिपार्टमेंट है जिसमें पब्लिक में सीधा दखल होता है, वो डिपार्टमेंट सिंधिया जाते थे।
और वो चाहते थे बीजेपी के पास परिवहन रहे, पंचायत ग्रामीण विकास, जनसंपर्क ये विभाग रहे। तो ओवरऑल बात सिंधिया की ही मानी गई है और जो वजनदार डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक टच के डिपार्टमेंट है, वो सिंधिया समर्थकों के पास होंगे। तो दूसरी खास बात ये है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बीजेपी ने एक फार्मूला तय किया है मंत्री बनाने का। चूंकि स्ट्रेंथ विधानसभा की 206 है, मंत्री लिमिटेड स्थान है और फहरिस्त लंबी है, तो हाईकमान ने फार्मूला निकाला है कि जो लोग लंबे समय से मंत्री रह चुके हैं उनको इस बार मंत्री न बनाया जाए, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो लोग लगातार विधायक बनते रहे हैं लेकिन उनका मंत्रिमंडल में जगह उनको पहले कभी नहीं मिली है, तो इस बार मंत्री बनने का मौका उनको दिया जाए। अब इस पे सवाल उठता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा का बेहद महत्वपूर्ण नाम है, वो चौथी बार विधायक है। मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया का नाम बेहद महत्वपूर्ण है, वो तीसरी बार विधायक है। इसमें मोहन यादव उज्जैन से जो विधायक है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये हो सकता है कि जो नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिले भले, लेकिन मंत्रिमंडल में इनकी जगह मानी जा रही है। उषा ठाकुर जो इंदौर से विधायक है, मऊ से, वो उनका नाम संभावितों में साफ तौर पे सुनाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था जो मैंने दर्शकों को बताया कि जो बीजेपी ने क्राइटेरिया तय किया है कि जो पुराने हैं उनको हटा के जो नए लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। डेप्यूटी सीएम पे भी फैसला क्लियर हुआ नहीं है और 24 लोग कल शपथ ले सकते हैं, जिसमें 9 महाराष्ट्र के 15 बीजेपी के। मुस्वा जी, आपने बताया 9 महाराष्ट्र के और 15 बीजेपी के, ये तो बात होगी मंत्रिमंडल, लेकिन अब जो पार्टी के अंदर जो है घमासान मचा हुआ है, आपने बताया कि पुराने जो मंत्री रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा, नए चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन सालों से जो पार्टी में रहे हैं और मंत्री पद भी रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो कि गोपाल भार्गव जिनका भी एक बयान आया है, नरोत्तम मिश्रा भी जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने के बाद वे भी वहाँ पहुँच गए थे। अंदर खाने कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी जो है नए को मौका दे रही है। देखिए नवीन, इस पूरे एपिसोड में सबसे खास बात यह है कि ये अलग बात है कि वरिष्ठों को हटाया जाएगा तो गदर मचेगा, और लगातार बीजेपी में गदर मच रहा है, क्योंकि बीजेपी में इस समय यदि देखा जाए तो कई पावर सेंटर है। पहले शिवराज सिंह चौहान खुद है, दूसरे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा, वो ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष है, तीसरे स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया है, चौथे नरेंद्र सिंह तोमर है जो सेंट्रल मिनिस्टर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम और ऑपरेशन लोटस के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में जो सबसे ताकतवर नेता बन के उभरे हैं वो है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह का वरद हस्त है और वो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार रहे हैं और इस लोटस के अंदर उनकी अहम भूमिका रही है। तो इसमें पूरे इस एपिसोड में सबसे ताकतवर किरदार अगर कोई सामने आया तो नरोत्तम मिश्रा, और कहीं ना कहीं चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये बातें सामने आती जा रही है कि उनको आने वाले दिन मुश्किल होंगे और हाईकमान जो है कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर सीएम बदल दे, इस तरह की खबरें रोज़ वायरल हो रही हैं। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात है कि जो लोग अब साइडलाइन किए जाएंगे, जो वरिष्ठ लोग हैं, निश्चित तौर पे उनकी जगह नयों को पार्टी आगे लाना चाहती, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो मंत्री बनाए जाए। तो पुराने काफ़ी रह चुके हैं तो पार्टी उनको दूसरी जवाबदारी दे सकती है, उनको कहीं और काम में लगाया जा सकता है। कुछ लोग निगम मंडलों में भी एडजस्ट होंगे। लेकिन बीजेपी के लिए संकट का टाइम है। जिस तरह से सरकार गिरा के बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो कोरोना के बाद बीजेपी को पग पग पे जो है तकलीफ़ें देखनी पड़ रही है। और फिर सबसे बड़ा झंझट उपचुनाव का। उपचुनाव का मैदान बीजेपी कैसे मारेगी, ये उसकी तैयारियों पर पता चलेगा आने वाले समय में। मुस्वा जी, अब जो मंत्रिमंडल और हमने शिवराज सिंह चौहान के अंदर पार्टी में जो घमासान मचा हुआ, अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस की।
कांग्रेस कहीं ना कहीं जो ये नेता जो असंतुष्ट रहेंगे उनके ऊपर क्या डोरे डाली रहेगी कि कहीं तोड़ लिया जाए, कोई विधायक जो बीजेपी से नाराज है उसको अपनी तरफ ले लिया जाए और उसको चुनाव लड़ा दिया जाए, इस तरह की कांग्रेस का क्या रणनीति तैयार? कमलनाथ जो है माना जाते हैं कि उन्होंने कहा था आज के बाद कल भी आता है, तो क्या ये इस चीज़ का इंतजार उनको बिल्कुल मिल गया? देखिए नवीन, जो खबरें हमारे पास आ रही है, कांग्रेस इस समय साइलेंट किलर की भूमिका में है। वो खामोश होके पूरा होमवर्क कर रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में रोडमैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को पटकने दी जाए, और उसके लिए वो सारे काम कर रहे हैं। वो सारे हथकंडे अपनाने के लिए तैयारी में लगे हैं जो बीजेपी ने अपनाए हैं। और वो इस, जैसा कि आपने खुद ने देखा कि पिछले एक महीने में जो सोशल वार हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत को लेके, उसमें कांग्रेस भारी पड़ी है। कांग्रेस ने बीजेपी के तमाम चोटी के नेताओं को जमकर सोशल मीडिया पे घेरा, कई तरह पोस्टर वार से लेके कई तरह की चीज़ें। दूसरा, कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि जो 22 लोग उस पार्टी को छोड़ के गए उनको मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पे उनके लिए बिकाऊ या इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने पब्लिक में इस्टेब्लिश कर दी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कल यही चुनाव में आएंगे, तो इनको कैसे मारना है उसके पहले ही उनको कांग्रेस ने व्यवस्था बिठा दी। इससे हरदीप सिंह डंग बड़ी तकलीफ में। जो आपने कहा कि वो दूसरे को खींच लेगी कांग्रेस, तो मुकेश काला जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सिंधिया जी के नीमच मंदसौर संसदीय सीट में सबसे खास सिपह सालार, और सीताओं सुहासरा सीट जो है उसमें 35,000 पोरवाल वोटर्स हैं। सबसे ताकत में पोरवाल वोटर ही वहाँ है। वो कांग्रेस ने मुकेश काला पे डोरे डालना शुरू कर दिए, उनको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर ली। ये अलग बात है कि मुकेश काला अभी तक डिगे नहीं है, चूँकि वो सिंधिया के साथ है, पर कांग्रेस चाहती है कि अगर पोरवाल उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दे दिया जाए तो हरदीप सिंह डंग को तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि एक मुश्त पोरवाल वोट गिरेंगे। सीताओं सुहासरा में 2 वोट बैंक बढ़े हैं, एक तो पोरवाल और एक राजपूत। राजपूतों के सभी तरह के राजपूतों को मिला करके 25 से 30 हज़ार वोट है और 35,000 वोट पोरवालों के। तो कांग्रेस ये पूरे होमवर्क में लगी है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में है। वो बीजेपी के साथ ये सब मुश्किलें अपनी जगह है, मंत्रिमंडल और ये सब, तो अब इसके बीच से मध्य प्रदेश की सियासत निकल के कैसे जाती है आने वाला वक्त बताएगा। सॉरी, इस इलाके में जो है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में हरदीप सिंह डंग जो है अभी बिल्कुल सोशल मीडिया पे छाए हुए भी है। उनके मंत्री बनने का इंतजार जो है वहाँ के क्षेत्र के जो लोग वो भी कर रहे हैं, साथ में जो है उनको मंत्री बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, इसे लेकर भी जो लोगों में एक उत्साह है कि किस तरह का उनको जो है ताजपोशी की जाती नहीं की जाती। क्या अपडेट है? मंत्री बनना लगभग तय है उनका। देखिए, हरदीप सिंह डंग सिंधिया कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, जो खबरें अभी तक हमारे पास आ रही है, और शाम तक इन तमाम संभावित लोगों को टेलीफोन भी जा चुके होंगे कि उनको तत्काल भोपाल पहुंचना है, शपथ विधि में शामिल होना है। कोई बड़ा अगर उलटफेर नहीं होता है तो कल महाराष्ट्र समर्थक 9 लोग शपथ ले लेंगे। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर महाराज का अपर हैंड रहा है। वे किसी भी मामले में उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बीजेपी चाहती थी कि इस विस्तार में महाराज के 6 लोग ही शपथ लें, लेकिन महाराज ने अपने पूरे ही 9 लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं, स्वयं भोपाल आ रहे हैं। और महाराज के लोगों के द्वारा एक मैसेज है कि सब लोग कल भोपाल पहुँचे और शपथ विधि में शामिल हो। तो महाराज समर्थक मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी वो सब भोपाल कूच कर गए ताकि इस मौके पे वे मौजूद रहे। तो कुल मिला करके सिंधिया ने भी अपनी जो जमावट है वो मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू कर दी है, और जो डिपार्टमेंट के मामले में भी वो पीछे नहीं हटे। डेप्यूटी सीएम के मामले में भी वो अभी तक लगे हैं कि उनके एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कल इस समय तक सब स्थितियाँ साफ हो चुकी होगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया कि कल इस समय तक जो है सारी स्थितियों का जो छाया जो बनी हुई, जो अभी तक जो जिस तरह के अभी तक हालात बन रहे हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। साथ ही ये पूरे इस सियासत में और मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दम देखने को मिला है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि 9 मंत्री उनके जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो और वे जो कल शपथ लेंगे। ये पूरी अपडेट जो है हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आगे की अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ बने रहें। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।